परेशानियां, समस्याएं हम सभी के जीवन में होती हैं और हम सभी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो और हमारा जीवन बड़े ही आराम से बीते। हम अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएं और हम अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच पाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उस सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों में क्या खासियत होती है और हम लोगों में क्या कमी होती है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते और वो इंसान सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 तरीकों के बारे में जो आपके जीवन की समस्त परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे, सबका सलूशन निकाल लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ पेशेंस की, यानी कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज होती है धैर्य, यानी कि पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप उस काम को लगातार करते रहेंगे। इस चीज को हम समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से कि आप हैं, कुछ भी काम आप करना चाहते हैं। आपने पहले डिसाइड किया कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर्स का बहुत अच्छा स्कोप है और आप वहां से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आपने सब कुछ किया, लेकिन जब इंजीनियर की जॉब लगने का टाइम आया, आपने देखा एक बिजनेसमैन को जो कि अरबपति बन चुका था। आपने सोचा इसने ऐसा बिजनेस किया है, इससे अच्छा बिजनेस तो मैं कर सकता हूँ, और आपने इंजीनियरिंग को एक साइड करके बिजनेस में अपना हाथ आजमाने के लिए आप निकल पड़े। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों तक, साल 2 साल तक आपने बिजनेस में ट्राई किया और उसके बाद आप मिलते हैं किसी डॉक्टर से और कहते हैं अरे डॉक्टर तो बहुत पैसे कमाते हैं, इससे अच्छा तो मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ। तो तब आपने कोशिश करी एक डॉक्टर बनने की। इससे क्या होता है दोस्तों, आपने पहले इंजीनियरिंग में टाइम वेस्ट किया, उसके बाद आपने 3-4 साल बिजनेस में वेस्ट कर दिए, फिर आप डॉक्टरी में लग गए, उसके बाद आप कहीं और लग गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने अपना समय यूं ही वेस्ट कर दिया। हमें दोस्तों ये नहीं करना है। हमें अपने धैर्य को बना के रखना है। हम जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस किसी भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, बस हमें उसी में अपने आप को परफेक्ट बनाना है। उसी चीज में हमें खुद को आगे बढ़ाना है और खुद को उसी चीज में मोटिवेट करते रहना है। उस चीज के बारे में हमें अपडेट रहना है। अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बना के रखना है। जो लोग अपना धैर्य बनाए रखते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं, वो लोग अपने उस काम में सफलता प्राप्त करते हैं और वो उस शिखर तक पहुंच जाते हैं, उस चीज को हासिल कर लेते हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। और जिनमें पेशेंस नहीं होता है वो ऐसे ही भटकते रहते हैं और अपने जीवन में वो फिर परेशानियां भी फेस करते रहते हैं, उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती। नंबर 2 है लैक ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे होता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे नहीं होता। दोस्तों, हमारे सबके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। हम सभी किसी ना किसी तरह की समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन कोई समस्या में कुछ समय के लिए घिरता है और कोई इंसान पूरा जीवन उस समस्या में निकाल देता है। ऐसा क्यों? जो इंसान समस्या में कुछ दिनों के लिए घिरा हुआ है, वो ऐसा क्या करता है जो दूसरा इंसान नहीं करता? वो सिर्फ समस्या पर, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करता, वो उसके सॉल्यूशन फाइंड करता है। वो सॉल्यूशन ढूंढता है और उसके हल ढूंढता है और उन हल के चलते वो अपने जीवन में आगे निकल जाता है, बजाय उसके जो सिर्फ प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम जो है वो रोने से खत्म नहीं होंगी, वो खत्म होंगी उनका सॉल्यूशन ढूंढने से। और जब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, समस्याएं ज्यों की त्यों आपके सामने बनी रहेंगी। तो हमें फोकस करना है सॉल्यूशन पर, ना कि प्रॉब्लम पर। अगर प्रॉब्लम पे आप फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम में से दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम कंटिन्यू उसमें से बढ़ती। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स पर नहीं ध्यान देना है। और अगर हम सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो हम अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। और अगर हम उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे
क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन पर नहीं, तो हम अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं। और हमें से कोई भी रोना नहीं चाहता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस करना है, अपनी इस कमी को दूर करना है। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। ये चीज हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये लास्ट पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट ही हमारे जीवन को एक आधार देता है, एक स्टेबिलिटी देता है। और जब हम इस चीज को अपना लेते हैं, कॉन्फिडेंस को अपना लेते हैं, तो हम अपने जीवन में हर एक फैसला बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो इंसान कोई भी फैसला आसानी से ले सकता है, उसको एक्टिवेट कर सकता है, उसमें सफलता पा सकता है, कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकता है इजीली। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप चीजों को बिगाड़ भी देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका कॉन्फिडेंस कभी ओवर ना हो, वो अपने कंट्रोल में ही रहे, यानी कि कॉन्फिडेंस ही रहे, ओवर ना जाए। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो इंसान किसी भी फैसले को लेने में सक्षम नहीं होता है। वो हमेशा किसी भी फैसले को लेने में दूसरों की राय मांगता है। अक्सर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो गेम भी खेलते हैं, तो गेम के चलते हुए भी वो उसमें पूछते हैं, गेम उनका है, लेकिन फिर भी वो पूछेंगे कि कौन सी बाजी चलनी चाहिए। जैसे कि हम एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं लूडो का। लूडो गेम लोग खेल रहे हैं, उसमें 4 मेंबर लूडो खेल रहे हैं। 4 मेंबर में तो जब वो अपना बाजी चल रहा है, तो वो अपने सामने वाले से पूछ रहा है कि मैं, अब मेरा 3 नंबर आया, मैं क्या चलूं, ये वाली गोटी चलूं या फिर ये वाली चलूं। उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि सामने वाला भी उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो फैसला नहीं ले पाता। एक छोटी सी चीज है गोटी को चलना, लेकिन वो उसमें भी फैसला नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों, अपनी इस कमी को दूर करने के लिए बहुत साधारण से और इजी तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूर कीजिए, इससे आपके जो दिमाग में जो भी तनाव, टेंशन, जो भी विचार उल्टे सीधे आते रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और माइंड पे एक तरीके की आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। दूसरी चीज है अच्छा खाना, हेल्दी खाना। जब आप हेल्दी फूड अपनी बॉडी में इनपुट करते हैं, तो इसका असर आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। तो अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, मॉर्निंग वॉक जरूर लीजिए, और जो जैसे कि मैंने बताया मेडिटेशन के साथ आप कुछ स्टेप्स योगा के भी कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका जब बॉडी फिट रहेगी, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए आप वो काम कीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, किसी और के दबाव में आकर मत कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।